हरि ओम हरि ओम। सभी मेरी प्यारी बहनों, अपने अधिकारों को पहचानो। अपनी वैल्यू क्या है। कहीं न कहीं आजकल भी सभी परिवारों में नारी सम्मान होता है या कैसे होता है, उनको क्या क्या सहना पड़ रहा है, उस पर कुछ लेख लिखे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों में शेयर करना। अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज हर एक घर में जो है नारी सम्मान होना चाहिए। नारी का अपमान हमेशा से होता चला आ रहा है। हम ये कहेंगे कि नारियां आज भी जो है कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है, उनको सहना पड़ रहा है वो सब कुछ। यानी कहने का मतलब है कि जो पुरुष प्रधान है तो नारी प्रधान क्यों नहीं है। आज भी पुरुष जो है प्रभावशाली है और नारी कम आंकी जाती है। ऐसा क्यों? हर जगह पे हमने देखा है, एक जगह पे नहीं देखा है, हर जगह पे मैंने देखा है। और नारी के बिना घर जो है वो भूत के समान है। ऐसा जो पुरुष लोग हैं हर घरों के ऐसा बोलते हैं, जब बीवियां 2 दिन के लिए भी अपने मायके चली जाती हैं तो पूरा घर जो है वो कबाड़ की तरह हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कबाड़ की तरह हो जाता है। तो यही हम बताना चाहेंगे कि फिर भी उनकी वैल्यू, उनकी इज्जत, उनका सम्मान क्यों नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी माताएं, हमारी बहनें, सभी पत्नियां अपने आप में गर्व महसूस करती हैं कि मैं पति हूँ, पतिव्रत धर्म निभाती हैं हर तरह से। फिर भी कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू नहीं होती है। तो हम किसी एक की बात नहीं कह रहे हैं, हम हर एक की बात कह रहे हैं। पहले वो नारी हम भी हैं, आप भी हैं और सब हमारी बहनें हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को जानो, समझो, क्योंकि पूरी लाइफ चली गई और हमने अपने परिवार के बीच में वो सम्मान हमें नहीं मिल पा रहा है जिसके हम भागीदार हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश जलीलता किसे सहनी पड़ती है? नारी को, नारी को। और हमेशा से ये कहा जाता है नारी शक्ति महान है, नारी शक्ति महान है, ऐसा कहा जाता है। पर ऐसा होता नहीं है। नारी इतनी सहनशील है जिसकी वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त कर पा रही है। ऐसा अगर पुरुष को करना पड़े ना तो एक दिन भी सहन नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि नारी शक्ति महान है, नारी शक्ति महान है। तो आज हम पति और पत्नी के बीच जो विवाद होता है वो क्यों होता है, उस पे हम बहुत सुंदर लेख लिखे हैं। ये तो हम नहीं ये कह सकते हैं कि आपको भी अच्छा लगेगा, पर अच्छा लगे
तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। तो घर में अगर बीवी पैसे मांगे तो यह कहकर उनको समझा दिया जाता है। क्या कहकर समझाया जाता है कि खर्चा बहुत है, सोच समझ के चलाना। अब पहले के जैसे नहीं है, अब बाल बच्चे वाला घर है और बहुत सारे काम हैं ऐसे, बहुत सारी ज़रूरतें हैं ऐसी कि जो अपने ख्वाब नहीं, अब सबके ख्वाब पूरे करने हैं। तो हर एक नारी के लिए ये सुझाव है कि वो जब माँ बाप के साथ रही तब भी उसको यही बताया गया कि तुम बेटी हो, तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें सोच समझ के चलना है, तुम भाइयों के बराबर नहीं हो, भाई जो करेंगे वो तुम नहीं कर पाओगी। ऐसे दीनहीन भावना उसको बताई जाती है। तो ना वो बचपन में अपने आप को समझ पाती है, उसके बाद जब शादी कर दी जाती है तो पति परमेश्वर हो जाता है और पत्नी पाँव की जूती हो जाती है। जब चाहो तो उठाओ जूती, जमा दो दो चार। ना जूती अगर जमाई गई तो बातें ऐसी बोली जाती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो सारी जो है गलतियाँ सिर्फ नारी से ही होती हैं, नारी से ही होती हैं। और नारी ही वो शक्तिमान है जो ये सब कंट्रोल करके रखी है, वरना क्या हो पता नहीं क्या हो। तो हमें उनको समझना चाहिए, वो आदर रिस्पेक्ट हर पत्नी, हर बेटी, हर माँ, कितने भी रूप उसके होते हैं और हर रूप में वो भाव की भूखी होती है। उसको कोई जाने, उसको कोई माने, उसकी भावनाओं की कदर करे और उसे कुछ नहीं चाहिए। सारे दिन की थकान उसकी मिट जाती है जब कोई उससे कह देता है कि बहू कितनी अच्छी है, माँ कितनी अच्छी है, पत्नी कितनी अच्छी है, बहन कितनी अच्छी है। तो वो उसका मन सातवें आसमान पे हो जाता है। फिर उससे अगर कहो कि रात के 2:30 बजे उठ के चाय बना के दो तो वो देगी। हर तरह से वो समर्पण है, समर्पित है। पर उसे बुरा जब लगता है जब उसकी मेहनत का कोई मायने नहीं रहता। कोई एक जूती के लायक है, जो चाहा बातें सुना दिया, हर तरह से उसी के ऊपर है सब कुछ। तो एक घर वाली और एक बाहर वाली। अब ये तो एक रिवाज है, एक फैशन है। अंकुश सबसे ज़्यादा पत्नियों पे है, बेटियों पे है, बहनों पे है और कहीं ना कहीं माताओं पर भी है। हमेशा अंकुश नारी पर ही लगाया गया, पुरुष को नहीं। क्यों ऐसा होता है? तो कहीं ना कहीं नारी स्वयं इसके जिम्मेदार है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं, क्यों विचार नहीं कर पाते हैं। हमें बहुत विचार विमर्श करना चाहिए, लाइफ अपनी इंजॉय में बनानी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिली है। और पति पत्नी के संबंध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वो बराबर होने चाहिए। एक बैलगाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया नहीं चलेगा तो दूसरा पहिया कैसे चल सकेगा। ये समझ के चलना है, कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है, एक दूसरे के सब पूरक हैं, हमें समझना है। पर कहीं ना कहीं ज़रूर ठेस लगती है जब उन्हें कोई समझता नहीं है। तो समझना चाहिए
और हमारी सबकी आदत पड़ गई है बर्दाश्त करने की, उससे निकलने की नहीं सोचते, उसी में रहने की आदत हो गई है। घुटन महसूस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कुएं के मेंढक को आदत पड़ गई है। बाहर निकालना भी चाहो तो नहीं निकलेंगे क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है। यही सारी समस्या है। तो अपने अपने पतियों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो खर्चा कहाँ पर करते हैं, किस जगह पे करते हैं, कौन कौन सा खर्चा है उनके पास। और अगर हमको प्रतिबंध है हर चीज़ पर, तो पति को क्यों नहीं? क्योंकि वो कमाता है और पत्नियां कमाती नहीं हैं। तो पति कमाता है तो पत्नियां घर का कारोबार देखती हैं। वो गृह लक्ष्मी है, कुशल गृहिणी है। वो चाहे तो बर्बाद कर दे और वो चाहे तो आबाद कर दे। ये सब इसीलिए कहा गया गृह लक्ष्मी। नारी ही गृह लक्ष्मी है और नारी ही ज्वालामुखी है। सारे काम नारी कर सकती है, वो बहुत शक्तिशाली है, पर वो अपने परिवार में रह करके परिवार का अहित नहीं चाहती है। इतना नारी ही वो शक्तिशाली है और कोई नहीं। इसलिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा दिया गया और हर नारी माँ है। नारी शक्तिमान, नारी से ही सब कुछ है। सारे सृष्टि का निर्माण बिना नारी के नहीं हो सकता। इसलिए नारी शक्ति महान है। हम अपने आप को जाने, अपने को पहचाने और जो हमारी आदतें पड़ गई हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए खुद में बदलाव लाना है। और जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो आजकल का फैशन है, एक घर वाली एक बाहर वाली। अगर आप पर पैसे खर्च करने में अंकुश लगाया जा रहा है कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, बहुत खर्चा है, तो पति को भी जांचना पड़ेगा कि खर्चा कहाँ से कहाँ बेफालतू हो रहा है। खाली हम ही नहीं ये सोच सकते हैं कि घर का खर्चा चलाना है, ये पति पर भी निर्भर करता है। कहीं तुम्हारा हिस्सा कोई तो नहीं लिया जा रहा है। तो पति परमेश्वर समझ करके सेवा करती जाओ। चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, क्रीम नहीं मिल रही है, लिपस्टिक अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही है, कपड़े और साड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, पर दूसरी जगह वो पैसा कहाँ लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो इस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम ध्यान दें किस किस तरह से क्या क्या करना है, हमको इस पे विचार करने की ज़रूरत है। हमको फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा जो सम्मान है उसका हमारा अधिकार है कि हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होना चाहिए। अपने आप को जानो। पहले माँ भगवती होती थी, अभी भी वो माँ भगवती है, कहीं गई नहीं है। वो नारी में ही माँ भगवती है। और अपने आप को पहचानो और तभी आप आदर रिस्पेक्ट मिल पाएगा। हरि ओम।